इतिहास गवाह है कि इश्क और मोहब्बत के चक्कर में कई रियासतें तबाह हो गईं। इश्क ने तो कई घर उजाड़ दिए तो कई घर भी बसाए। इस इश्क के चक्कर में ना जाने कितनी प्रेमी जोरों को दुनियादारी के फेर में असमय ही अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन यह इश्क ही है कि लोग जब इसमें पड़ते हैं तो अंजाम की परवाह नहीं करते। आप इस तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे कि यह कहानी पटना के फुलवारी शरीफ की है। पति इंजीनियर था और प्रेमी बिजली मिस्त्री। पति अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, वहीं पत्नी अपने प्रेमी के साथ जीवन बसर करना चाहती थी। इसी उधेड़-बुन में शहनाज प्रवीण 2 बच्चों की मां बन गई। एक बेटे का बाप उसका शौहर था तो दूसरे बच्चे का बाप उसका प्रेमी। शहनाज पर तो बचपन के अपने प्यार का कर्ज था जिसे वो अदा कर रही थी, जबकि पति इंजीनियर था जो खाड़ी देश में नौकरी करता था। और हालात यह थे कि शहनाज प्रवीण 11 महीने अपने आशिक के साथ रहती और साल के 1 महीना पति के साथ गुजारती थी। सब कुछ चल ही रहा था कि शहनाज के इंजीनियर पति को उसके आशिक की भनक लग गई तो पति ने खाड़ी देश की नौकरी छोड़ दिया और शहनाज और दोनों बच्चों के साथ नोएडा आ गया। पर शहनाज पति और प्रेमी के बीच में झूल रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके आशिक के बीच में उसका पति आए, सो उसने आशिक के लिए एक अलग मोबाइल और पति के लिए अलग मोबाइल यूज करने लगी। और जब आशिक से मिलने में परेशानी हुई तो शहनाज ने आखिरकार पति को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया और इसी साल ईद के 1 दिन पहले अपने आशिक से मिलकर पति को कब्रगाह भेज दिया। पति की हत्या के बाद शहनाज ने एक ड्रामा रच दिया। पति की मौत का इल्जाम अज्ञात चोरों पर डाला। आप पहले शहनाज को सुनिए कि ईद के 1 दिन पहले पति की हत्या के बाद उसने क्या बयान दिया था। क्या हुआ था? निकले आवाज सुने तो हाथापाई हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ। तो हम भी गए बचाने, 2 चोर थे। सब मुझे भी मारा, सब आम को सुना दिया नाम पे। चोर सामान भी कुछ लेगा था। मेरे गले में एक चैन था, मेरे गले में नहीं चैन। कितने लोग थे वो लोग चोर? 2 लोग थे। कब की ये घटना? क्या? कब की घटना है? सुबह की या रात की? ये दोपहर की है, 2:30 साढ़े 3 ऐसा हो रहा था। टाइम नहीं देखे थे। अच्छा, नाम क्या बात है? शहनाज प्रवीण। पर पुलिस को शहनाज की रची कहानी पर शक था और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए जब पुलिस के तेज तर्रार एएसपी मनीष ने टीम बनाकर जांच की तो मामला खुल गया कि शहनाज ने अपने प्रेमी नन्हे के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया ताकि वह प्रेमी के साथ रह सके। यह कहानी है फुलवारी शरीफ के रहने वाले एक ऐसे बदनसीब इंजीनियर की जो खुद तो खाड़ी के देशों में रहकर नौकरी करता था और अपनी पत्नी और 2 बेटों को पटना की फुलवारी शरीफ में ही रखता था। लेकिन पत्नी की अनैतिक रिश्ता की जानकारी मिलते ही वह खाड़ी की नौकरी छोड़कर नोएडा शिफ्ट कर गया और पत्नी और बच्चों को साथ रखने लगा। 2 मई 2022 को ईद का त्यौहार मनाने वह अपनी पत्नी की जिद पर अपने घर फुलवारी शरीफ आया तो उसकी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर प्रेशर कुकर से उसके सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया, वह भी ईद से ठीक 1 दिन पहले। इस हत्याकांड के करीब 1.5 महीने बाद पटना पुलिस ने हत्या के राज से पर्दा हटाते हुए पत्नी को उसके आशिक के साथ गिरफ्तार कर लिया। मृतक इंजीनियर जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज और उसके आशिक नन्हे उर्फ कमाल को जेल की सलाखों के पीछे पटना पुलिस ने भेज दिया है। अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने के बाद शहनाज ने पुलिस से बचने के लिए एक कहानी भी गढ़ी थी
जिसमें उसने अपने घर में चोर के घुसाने और उसी चोर के द्वारा पति के सिर पर प्रेशर कुकर से प्रहार कर हत्या का स्क्रिप्ट बनाकर पुलिस को सुनाया था। लेकिन पुलिस को शहनाज के स्क्रिप्ट में कई झोल नजर आया था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, लिहाजा लगातार करीब 1.5 महीने की जांच के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर शहनाज और उसके आशिक को दबोच लिया। दरअसल मोहम्मद जफरुद्दीन और शहनाज प्रवीण की शादी करीब 10 साल पहले पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद जफरुद्दीन खारी के देश में नौकरी करने चले गए। वह साल में महज 1 महीना के लिए ही भारत आते थे और अपने परिवार के साथ रहकर वापस अपनी नौकरी पर चले जाते थे। इस बीच शहनाज का उसके बचपन के दोस्त नन्हे उर्फ कमाल से अवैध प्रेम संबंध हो गया। नन्हे शहनाज के साथ उसके स्कूल में पढ़ता था और दोनों को क्लास 6 में एक साथ रहने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। जफरुद्दीन की गैर मौजूदगी में दोनों प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के रूप में रहने लगे थे। यहाँ तक कि शहनाज अपने बेटों से अपने आशिक नन्हे उर्फ कमाल को अब्बू कहने का दबाव बनाती थी। मामले का खुलासा करते हुए फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें यह हत्याकांड पहले दिन से ही संदिग्ध लग रहा था। मृतक की पत्नी और उसके दोनों बेटों के बयान में कई विरोधाभास नजर आ रहे थे। तब उन्होंने इस हत्याकांड के अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने का फैसला लिया था और जब नन्हे की गिरफ्तारी हुई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया तो शहनाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष बताते हैं कि शहनाज जब अपने पति के कत्ल की कहानी पुलिस को सुना रही थी तब उसके आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं थे। पुलिस को पहले दिन से ही इस हत्याकांड में अवैध संबंध की बू आ रही थी। मनीष बताते हैं कि शहनाज ने घटना के दिन पुलिस को कत्ल की कहानी सुनाई तो उसने बताया कि जब वह सुबह 7 बजे सोकर उठी तब उसे घर में चोरी होने और पति की हत्या की जानकारी हुई, जबकि जांच में खुलासा हुआ कि शहनाज ने अपने आशिक को उस रात अपने घर में ही छुपा रखा था। मनीष बताते हैं कि यह वारदात ईद से एक दिन पहले यानी 2 मई की रात तकरीबन 3 बजे हुई थी। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नौसा मोहल्ले में मृतक जफरुद्दीन के मकान में घटना को अंजाम दिया गया था। शहनाज अपने पति की हत्या के बाद अपने प्रेमी कमाल को घर से भगा दी थी और फिर एक कमरे में मृत परे पति को छोड़कर सोने चली गई थी। सुबह 7 बजे जब उठी तब घर से चोरी होने की बात कहकर शोर मचाना शुरू किया और इस वारदात को चोरों की करतूत बताकर हत्या का ठीकरा अज्ञात चोरों पर फोड़ दिया, लेकिन वह पुलिस की चंगुल से बच नहीं सकी। एसपी मनीष कुमार बताते हैं कि जफरुद्दीन जैसे ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ईद मनाने 2 मई को दिल्ली से पटना आए, उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पटना आने से 2 दिन पहले साजिश रच ली थी। हम लोग के यहाँ ईद के एक दिन पहले फुलवारी शरीफ में एक इंजीनियर की जो अब्रोड रहते थे, पिछले 1 साल से कोविड में यहीं रह रहे थे, उनको उनके ही घर पे उनका सर बेरहमी से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो वहाँ की गतिविधि थी, जो हमारे पास मटेरियल एविडेंस था और जो परिवार वालों का हाव भाव था, हम लोग को शक की सुई इसी समय प्रारंभ हो गई। उसके बाद हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया, तकनीकी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया, घटना के पूर्व, घटना के समय और घटना के बाद पूरे परिवार वाले के आचरण और व्यवहार का विवेचन किया और उसके बाद प्रकाश में आया कि मृतक इंजीनियर की पत्नी शहनाज प्रवीण, जो क्लास 6 से ही अपने किसी क्लासमेट के साथ प्यार में थी, वो अपने प्रेम, प्यार और पति के रिश्ते को संभालते संभालते इस मुकाम पर पहुंच गई कि जिस दिन वो दिल्ली से वापस आई, उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी, अपने प्रेमी जिसका नाम कमाल उर्फ नन्हे है, से मिलकर और एक षड्यंत्र बना करके अपने इंजीनियर की दोनों लोगों ने प्रेशर कुकर से पीट करके हत्या की।
और हत्या करने के बाद पूरी घटना को लूट के क्रम में लुटेरे द्वारा की गई हत्या का एक मुलम्मा बनाया गया, एक बहाना बनाया गया। और ये हत्या 3 बजे हुई थी, लेकिन 7 बजे तक शहनाज परवीन उस हत्या के बाद अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। 7 बजे वो अपने भाई को फ़ोन करती हैं और उसके बाद उनके द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि लुटेरों ने लूट के क्रम में उनके पति की हत्या की। सबसे ख़ास बात इस घटना की ये है कि शहनाज परवीन जिस प्रेमी के साथ क्लास 6 में प्यार में थी, क्लास 6 से, और जिसके चलते स्कूल से इन दोनों का नाम काट के हटा दिया गया, नन्हे उर्फ कमाल मदरसा में पढ़ना चला गया और ये घर पे ही रह के पढ़ रही थी, उस समय से ही अपने पति के साथ साथ अपने प्रेमी के साथ ही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ी रही। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि उनका दो बच्चा है। एक बच्चा उनके पति से है और दूसरा बच्चा उनके प्रेमी से है। ये उन्होंने खुद स्वीकारा है और इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी कर रहे हैं। और वो अपने प्रेम और पति इस दोनों को इसलिए संभाल के रखी थी कि एक तरफ से पैसा आता था, दूसरे तरफ से शरीर मिलता था, और इन दोनों को वो एक साथ सहज कर रख नहीं पाई और अंततः एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पर उन्होंने अपने प्रेम के लिए, पुराने प्रेम के लिए अपने पति को मार देना श्रेयस्कर समझा। और इन लोगों ने मिलकर काफ़ी षड्यंत्रपूर्वक, काफ़ी चालाकी से, काफ़ी सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन पटना पुलिस और फुलवारी शरीफ थाना के हमारे विशेष टीम ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और 1.5 महीने के अंदर इसका सफलतापूर्वक 100% उद्भेदन किया है, जिसके लिए पूरी पुलिस, हमारी पटना पुलिस बधाई दी। इस घटना का सबसे मज़ेदार पक्ष ये है कि 2006 में जब शहनाज परवीन की शादी तय हुई, उस समय शहनाज परवीन ने फ़ोन से ही मना किया अपने पति को कि मैं किसी के साथ प्यार में हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन उनके पति के हिसाब से और इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि ये बहुत खूबसूरत थी, तो इनके पति ने कहा कि मैं तुम्हीं से शादी करूँ। और इसका दूसरा पक्ष है कि उस समय शहनाज परवीन की उम्र 15 साल थी और उनके पति की उम्र 35 से 40 साल की थी। तो वो गैप मायने रखता है। और उसके बाद इनके पति साल में 1 महीने के सिर्फ हिंदुस्तान अपने घर रहते थे, 11 महीने बाहर रहते थे। तो 1 महीने वो अपने पति के साथ पति के रूप में रहती थी और शेष 11 महीने अपने प्रेमी के साथ पति के रूप में। जिस दिन हत्या हुई है उस दिन ये लोग टुंडला से चलते हैं। इन्होंने 1 महीने में, इनका सीडीआर उपलब्ध है, 1 महीने में 1,21,965 सेकंड बात की। आप समझ सकते हैं कि इंटीमेसी का क्या स्तर था। 1 महीने में 1,21,965 सेकंड कितना होता है आप जानते। इन दोनों के अलावा भी कोई हत्याकांड में शामिल रहा है? नहीं, यही 2 लोग ही रहे हैं। और जिस दिन ये टुंडला से चली हैं उस दिन ये अपने प्रेमी से बात की है। इनके पास 2 मोबाइल रहता था, एक मोबाइल अपने पति से बात करने के लिए, दूसरा मोबाइल अपने प्रेमी से बात करने के लिए। जो दूसरा मोबाइल था वो इनके प्रेमी के नाम से ही सिम था जो इनके पास रहता था, और प्रेमी का सिम के साथ रहता था, मतलब प्रेमी का मोबाइल सिर्फ इनके नंबर पे बात करता था और इनके पति से बात करने के लिए दूसरा नंबर था। बहरहाल शहनाज अब जेल की सलाखों के पीछे अपने आशिक के साथ बंद कर दी गई है और उसके दोनों मासूम बेटे मां की करतूत पर कांप रहे हैं। पर शहनाज को कोई गम नहीं है। उसने तो अपने आशिक से वादा किया था कि जहन्नुम में भी साथ रहेंगे, सो वो अब जेल की दीवारों के पीछे भी साथ है। खुलासा के लिए दानापुर से पंकज राज की ये खास रिपोर्ट।